नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली न्यूज आई है कि इलॉन मस्क ने ट्विटर का जो टेक ओवर किया है उसके बाद 50% ऑफ एम्प्लॉय को जो कि ट्विटर के लिए काम करते थे ग्लोबली फायर कर दिया है। इंडिया में तो ऐसा कहा जा रहा है कि ऑलमोस्ट ऑल ट्विटर इंडिया के स्टाफ को ही इनने फायर कर दिया है। और इससे पहले आपको पता ही होगा, टेक ओवर करने के बाद इनने जो टॉप एग्जीक्यूटिव ट्विटर के सबसे पहले उनको फायर किया था, जिसमें पराग अग्रवाल जो सीईओ हुआ करते थे ट्विटर के, फिर विजय गाड़े जो कि हेड ऑफ लीगल पॉलिसी एंड ट्रस्ट हुआ करते थे, फिर नेड सहगल जो कि सीएफओ हुआ करते थे यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर हुआ करते थे, और इसके अलावा सीन एडगर जो कि जनरल काउंसिल हुआ करते थे, उनको फायर कर दिया गया है। तो ये जो रौद्र रूप है इलॉन मस्क का, इसके कुछ रीजन भी है और इस चीज को ब्लड सेट एट सिलिकॉन वैली कहा जा रहा है। इसके रीजन क्या है, क्या इम्पैक्ट होगा इसका, प्लस क्यों इंडिया में हाल में लोगों को लॉग इन करने में दिक्कत आई है ट्विटर में। इसके अलावा जो एडवर्टाइजर थे ट्विटर के, वो क्यों ट्विटर छोड़ के भाग रहे हैं इलॉन मस्क के टेक ओवर के बाद, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा। बस आपको एंड तक बने रहना है और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। 27 अक्टूबर 2022 को इलॉन मस्क ने एक्वायर किया था ट्विटर को 24 बिलियन यूएस डॉलर देके, यानी कि पर शेयर $54 रुपए इनने पे किया। और इस समय जो ट्विटर का प्राइस था वो था लगभग 52 से लेके $53 के बीच में पर शेयर। यानी कि कहने का मतलब है कि इनने प्रीमियम देके खरीदा है ट्विटर को। प्रीमियम होता है जब उस समय की जो रियल वैल्यू हो किसी चीज की, उससे ज्यादा पैसा देके उसको खरीदा जाता है। ऐसा लोग फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए भी करते हैं। नाउ अब इस पूरे टेक ओवर में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन और झमेला भी था, और वो भी समझना हम लोग के लिए जरूरी है। दरअसल हुआ क्या कि जनवरी 2022 से इलॉन मस्क ने ट्विटर के शेयर खरीदना शुरू किया और अप्रैल तक ये 9.1 शेयर होल्डिंग के साथ लार्जेस्ट शेयर होल्डर बन जाते हैं ट्विटर के। लेकिन साथ ही साथ इस बीच ये ट्विटर को क्रिटिसाइज भी किया करते हैं लैक ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच और प्रोपेगेंडा चलाने के लिए। फिर 5 या 6 अप्रैल को जो ट्विटर है उसका ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है, जिसमें ये लोग कहते हैं कि हम लोग इलॉन मस्क जो है उनको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ज्वाइन करने के लिए इन्वाइट करेंगे। लेकिन फिर ऐसा होता नहीं है, बाद में ये लोग अपना मूड चेंज कर लेते हैं। 14 अप्रैल को फिर क्या होता है, इलॉन मस्क ऑफर देते हैं ट्विटर को खरीदने के लिए। ये कहते हैं मैं टोटल 44 बिलियन यूएस डॉलर देने को तैयार हूँ ट्विटर के लिए, यानी पर शेयर $54.2 देने को तैयार हूँ। इसके बाद डील आगे बढ़ती है, लेकिन फिर इलॉन मस्क जो है ये इल्जाम लगाने लगते हैं ट्विटर एग्जीक्यूटिव पे कि इन लोग ने मुझसे सच छुपाया और मुझे मिसलेड किया। ये कहते हैं कि ट्विटर के जो एग्जीक्यूटिव है उनने मेरे को बोला था कि ट्विटर पे जो बॉट है उनकी संख्या 5% यूजर से भी कम है, जबकि ये जो बॉट है ये 5% से तो बहुत ही ज्यादा है। बॉट का मतलब होता है कि कुछ अकाउंट होते हैं ट्विटर पे जिनका रियल यूजर नहीं होता, सॉफ्टवेयर द्वारा वो रन किए जाते हैं किसी स्पेशल पर्पस के लिए। ये बात यहाँ तक बिगड़ने लगती है कि इलॉन मस्क और ट्विटर के एग्जीक्यूटिव दोनों यूएस कोर्ट चले जाते हैं। जो ट्विटर होता है वो बोलता है नहीं, ये ऐसे आप बैक ऑफ नहीं कर सकते इस डील से, और इलॉन मस्क वही बॉट वाली कहानी दोहराते हैं। लेकिन अभी ये केस कोई खास आगे बढ़ा नहीं होता जब तक जो इलॉन मस्क है वो कहते हैं कि चलो ठीक है, मैं जो अपना पुराना वाला ऑफर है वो दोबारा देता हूँ, 44 बिलियन में मैं इसको खरीदने के लिए तैयार हूँ। फिर 27 अक्टूबर को फाइनली ये जो ट्विटर का है उसका टेक ओवर कर लेते हैं। मस्क फिर मॉरल ग्राउंड उठाते हैं, ये कहते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए ये सब करना जरूरी था मेरे लिए। लेकिन कुछ लोग का ऐसा मानना है कि ऐसा मस्क ने इसलिए किया क्योंकि अगर ऐसा वो नहीं करते तो इस केस में वो बुरा फंस जाते, इसलिए उन्होंने सोचा इसको धीरे से निपटा लो और ये जो डील है उसको कर लो। तो इसमें हुआ क्या, एक तो उनको 44 बिलियन देना पड़ा इस परचेज के लिए जो कि ऑलरेडी प्रीमियम प्राइस है। उसके बाद आज के टाइम में जो ट्विटर की हालत है वो ये कि रोजाना ट्विटर एक दिन में $4 मिलियन लूज कर रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम तो थी ही। उसके बाद हुआ क्या है, मस्क के टेक ओवर करने के बाद एडवर्टाइजर जो है वो भी ट्विटर को छोड़ने लगे हैं। उनके अंदर भी लैक ऑफ ट्रस्ट पैदा हो गया है ट्विटर के लिए। और इसका जो रीजन है वो मैं अगर आप लोग को बताऊं तो सबसे पहला रीजन तो ये है कि इन दिनों काफी ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी ट्विटर में और एक अनस्टेबिलिटी टाइप का था। तो ऐसे टाइम पे ऑलरेडी जो बिजनेसेस हैं, जो एडवर्टाइजर्स हैं, वो उस चीजों से दूर रहना चाहते हैं। इसके अलावा जो ट्विटर है वो इससे पहले कंटेंट मॉडरेशन पॉलिसी अपनाता था, काफी स्ट्रिक्टली ये पॉलिसी अपनाता था। इसमें वो करता क्या था कि कोई भी पोस्ट जो कि इरिलेवेंट हो, ऑब्सेंस हो, इलीगल हो, हार्मफुल हो या फिर इंसल्टिंग हो, इस चीज को ट्विटर की टीम जो है वो रिमूव कर देती थी। मान लो ट्विटर का इस्तेमाल करके कोई आदमी किसी ब्रांड को गाली दे रहा है, उसको क्रिटिसाइज कर रहा है, तो ऐसे पोस्ट को ये ट्विटर जो है वो रिमूव कर देती थी। लेकिन इलॉन मस्क जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ये एडवोकेट करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच को, इसलिए इन एडवर्टाइजर्स को डर लग रहा है कि कल को ऐसा ये नहीं करेंगे। साथ ही साथ ये जो स्टाफ्स का भी कट ऑफ कर रहे हैं, तो इससे भी उन लोगों के माइंड में ये चीज जा रहा है कि ये स्टाफ का कट ऑफ कर रहे हैं, तो ये कर पाना और मुश्किल होगा ट्विटर के लिए, और ये लोग ऐसा अब करना भी नहीं चाह रहे हैं, ऐसा एडवर्टाइजर्स का सोचना है।
एंड लेट मी टेल यू, ये जो एडवर्टाइजमेंट है ये एक बहुत बड़ा सोर्स है ट्विटर के अर्निंग का। प्लस और भी इश्यूज हैं ट्विटर के साथ, जैसे कि आज के टाइम में ट्विटर में सिर्फ 10% यूजर्स जो है वो अकाउंट करते हैं 90% ऑफ ट्वीट को एंड हाफ ऑफ द ग्लोबल रेवेन्यू को। तो ऐसी कंडीशंस को देखते हुए, और जाहिर सी बात है इतना इन्वेस्टमेंट किया है इलॉन मस्क ने अपने इस परचेज पे, तो इस चीज को प्रॉफिटेबल बनाने के लिए ट्विटर को जो है वो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बनाना पड़ेगा। और इसीलिए इलॉन मस्क जो है वो कॉस्ट कटिंग करना चाह रहे हैं ट्विटर में। और इसके लिए ये कर क्या रहे हैं कि सबसे पहले तो इनने जो टॉप एग्जीक्यूटिव थे ट्विटर में उनको फायर किया, जिनको कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग फायर करने के लिए भी पैसा देना पड़ा। खैर, इन लोग पे तो ऑलरेडी जो मस्क है उनका गुस्सा था कि इन लोग ने मिसलीड किया है। इसके अलावा टोटल एम्प्लॉय में से 50% एम्प्लॉयज को भी फायर कर दिया है इलॉन मस्क ने। टोटल एम्प्लॉयज जो है ट्विटर के वो 7500 है, और टोटल जो फायरिंग हुई है वो हुई है 3700 एम्प्लॉयज की। प्लस इस सब के अलावा 15% एम्प्लॉयज और हैं जो कि लैक ऑफ ट्रस्ट की वजह से भी ट्विटर को छोड़ चुके हैं। तो ये चल रहा है इस समय। जो एम्प्लॉयज हैं ट्विटर के उनको बोला गया है कि अगर आपको फायर कर दिया गया है तो इसकी नोटिफिकेशन आपको मिलेगी आपके पर्सनल मेल में, और अगर आपको नहीं किया गया है तो आपका जो ट्विटर का मेल है वो ऑन होगा और वहां पर आपको ईमेल मिल जाएगी। इसके अलावा और भी स्टेप लिए गए हैं इलॉन मस्क के द्वारा। हाल में ही इनने ऑर्डर दिया अपनी टीम को कि वो 1 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट सेविंग करें। प्लस सब्सक्रिप्शन प्राइस जो है उसको भी बढ़ाया गया है $4 से $8 तक। यानी कि जो लोग ब्लू टिक या फिर इसके फीचर एंजॉय करना चाहते हैं ट्विटर पे, उनको पहले $4 देना पड़ता था इसके लिए महीने में, अब उनको $8 देना पड़ेगा। बीच में ये $20 करने की भी बात कर रहे थे, लेकिन फिर इनने इसको घटा के सिर्फ $8 ही रखा है। अभी हुआ क्या है कि अलेक्जेंड्रिया ओकेसियो कॉर्तेज, ये एक यूएस लॉ मेकर हैं। इनका लंबा नाम होने की वजह से इनको सिंपली एओसी भी कहा जाता है। ये क्रिटिसाइज कर रही होती हैं ये जो डिसीजन था $8 की फीस का उसको। इस पे इलॉन मस्क रिप्लाई करते हैं कि योर फीडबैक इज अप्रिशिएटेड, नाउ पे $8। तो ये सब चल रहा है इस समय ट्विटर में, और मस्क जो है इनने अपने टीम्स को कई ऑर्डर दिए हैं और उन ऑर्डर्स को पूरा करने के लिए डेडलाइंस भी दी है। और इस लार्ज स्केल रिफॉर्म की वजह से और जो अफरा तफरी मची है ट्विटर में, उसकी वजह से इंडिया में यूजर्स को हाल में लॉगिन करने में थोड़ी प्रॉब्लम भी आई थी ट्विटर पे। कई लोग लॉगिन करने की कोशिश कर रहे थे लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा था। तो ये थी पूरी कहानी। उसके अलावा क्या देखा गया है हाल में कि जितनी भी टेक कंपनीज हैं, या तो इनने हायरिंग को फ्रीज कर दिया है या फिर ये ले ऑफ कर रही है, यानी फायरिंग कर रही है। और ऐसा अभी नहीं, इस साल के शुरुआत से ही ये ऐसा कर रही है। अगस्त 2022 तक की सिर्फ 150 कंपनीज यूएस की लगभग 37,000 एम्प्लॉयज को फायर कर दिया था। इसमें छोटे स्टार्टअप से लेके बड़े बड़े जायंट जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट, गूगल जैसी कंपनियां भी शामिल है। इंडिया में अगर हम लोग बात करें तो 12,000 टोटल टेक एम्प्लॉयज अपनी जॉब लूज कर चुके थे अगस्त तक। इसका सबसे बड़ा रीजन जो था वो था ग्लोबल इकोनॉमिक डाउनटर्न। हुआ क्या है कि रशिया यूक्रेन की वॉर की वजह से इन्फ्लेशन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो बहुत ज्यादा स्लो होती जा रही है। कंट्रीज का जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ रहा है। इन सब का असर पड़ रहा है इन कंपनीज पे भी। जो कंट्रीज हैं उनके अंदर डायलेमा है कि वो किस चीज को हैंडल करे। अगर वो इन्फ्लेशन को रोकने जाए तो ग्रोथ रेट जो स्लो हो रही है वो और स्लो होने लगेगी, और ग्रोथ रेट को बढ़ाने के लिए काम करे तो वो इन्फ्लेशन और तेजी से बढ़ने लगेगा। ऐसे में जो ग्लोबल इकोनॉमी का हाल है उसका असर भी पड़ रहा है इन कंपनीज पे। और पिछले कुछ सालों में हुआ क्या है कि ये टेक कंपनीज सबसे ज्यादा जॉब क्रिएशन कंपनीज थी, इसलिए इस पे असर पड़ने की वजह से ज्यादा नंबर में लोग जो है वो अपनी जॉब लूज कर रहे हैं। प्लस ग्लोबल रिसेशन भी प्रिडिक्ट किया जा रहा है आने वाले कुछ टाइम में। ऐसे में जो कंपनीज होती हैं वो खुद से ही अपने कॉस्ट कटिंग करने लगती हैं, इसलिए भी ये टेक कंपनीज ऐसा कर रही हैं। साथ ही साथ कुछ टेक कंपनीज जैसे कि क्रिप्टो कंपनीज हो गई, इनका जो फ्यूचर है वो अभी भी अनप्रिडिक्टेबल है, और इनका भी जो कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा डाउन जाने लगा है हाल में अपने फ्यूचर को लेके, इसलिए ये भी अब जॉब कटिंग करना शुरू कर दिया है। तो ये थे सारे रीजन जिस वजह से जो जायंट टेक कंपनीज है वो फायरिंग कर रही हैं। और ये था पूरा वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल। हैव अ नाइस डे। टेक केयर।